मेरे हमवतनों, परदेशियों और जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हाय, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं नईम के व्लॉग्स और मैं आपका होस्ट मोहम्मद नईम इमरान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबात होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे। राज जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, झूठ और सच के दरमियान एक बारीक लकीर, और ये सिर्फ तेज जहन वाले लोग ही समझ सकते हैं। क्या आपके पास है शार्प डिटेक्टिव माइंड? क्या आप पकड़ सकते हैं छोटे छोटे हिंट्स के जो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर आप और मैं सॉल्व करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मुश्किल और दिमाग घुमा देने वाली डिटेक्टिव रिडल्स, यानी कि जासूसी पहेलियां। जी हाँ, सही सुना आपने। आज आपके दिमाग का टेस्ट होगा और मेरे दिमाग का भी होगा कि हम कितनी पहेलियां सही सॉल्व कर सकते हैं। एक पहेली दिखाई जाएगी और उसके अंदर हमें टाइमर दिया जाएगा। उस टाइमर के अंदर अंदर हमने उस पहेली को सॉल्व कर देना है। तो बगैर देर किए अपने चैलेंज का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और उनको भी कह दीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपने आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जी तो नाजरीन, ये रहा हमारा पहला रिडल हमारी स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों ने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। बेल आइकन को जरूर से दबा लें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक रात को सईद ऑफिस से लेट हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ ही दूर जाकर उसके सामने 3 जादुई दरवाजे आ जाते हैं। अच्छा, एक पे लिखा हुआ है गोल्ड यानी कि सोना, दूसरे पे लिखा हुआ है लिखा नहीं हुआ पैसे बने हुए हैं, और तीसरे पे है वन विश यानी कि एक पहले दरवाजे के ऊपर लिखा होता है गोल्ड। इसका मतलब इस दरवाजे के पीछे जरूर बहुत सारा सोना होगा। दूसरे दरवाजे के ऊपर मनी बनी होती है, मतलब इसके पीछे बहुत सारा पैसा होगा। और तीसरे दरवाजे के ऊपर वन विश लिखा होता है। इसका मतलब इस दरवाजे के अंदर जाने वाले किसी भी इंसान की एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो दोस्त ठीक हो गया। पहले दरवाजे के पीछे सोना होगा, दूसरे के पीछे पैसे होंगे और तीसरे दरवाजे के पीछे जाने से ख्वाहिश पूरी होगी। आप हमें बता सकते हैं कि सईद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए? अपना आंसर ध्यान से। सईद गाड़ी में आया, दरवाजे 3 हैं। हाँ, तो पहले तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलेगा ना, गाड़ी से उतरने के लिए। और जैसे ही आप गाड़ी का दरवाजा आंसर समझ आ जाए तो फौरन से अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरा आंसर तो ये है कि वो पहले गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। आगे देखते हैं क्या है। तो चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। सईद को सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी डोर को नहीं खोलना है, लेकिन क्यों? मैंने कहा था सईद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इन तीनों दरवाजों को खोलने से पहले सईद को अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। एक सवाल हमारा सही हो गया। और हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन तीनों में से कौन सा दरवाजा चुनेंगे, गोल्ड वाला, आप कौन मनी वाला, या आप लोग कौन सा चूज करेंगे? कमेंट करके बताइए। वन विश वाला। अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताएं।
दूसरी पहेली में दोस्तों चले अब आपका थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा। काफी दिन हो गए हैं आपका मेमोरी टेस्ट नहीं किया। तो इस ठीक है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इस बेबी कार्ड को ध्यान से देखिए, देख लिया। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इस लिटिल मॉन्स्टर को ध्यान से देखिए। अच्छा, चले अब बताएं आपने इनमें से कौन सी पिक्चर को देखा था? डी वाला, वो पिंक वाला देखा था, डोनट पिंक वाला, डी। दोस्तों आपने इनमें से ये डी वाली पिक्चर को देखा था। चले अब बताएं आपने इनमें से कौन सा बेबी कॉर्ड देखा था? वो सी वाला देखा था, हमने सी वाला देखा था। दोस्तों आपने इनमें से ये सी वाला बेबी कॉर्ड देखा था। चले अब बताएं आपने इनमें से कौन सी पिक्चर को देखा था? ये तो याद है, इसमें से हमने बी वाला देखा था, यूनिकॉर्न। बी ऑप्शन 2। दोस्तों आपने इनमें से ये पिक्चर Yes. बी को देखा था। चलें अब लास्ट पे ये बताएं कि आपने इनमें से कौन सा मॉन्स्टर देखा ओह। था? पिंक वाला, डी था, ऑप्शन डी। दोस्तों आपने इनमें से ये मॉन्स्टर डी देखा था। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से यस, कितने कमेंट करके बताओ कितने आंसर सही दिए आपने। टेस्ट का दुरुस्त जवाब दिया। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। असवद क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसे अपने मैथ स्किल पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है। हो गया था। तो एक बार एक प्रोफेसर ने गेम खेला, उसे एक रूम में ठीक। बंद कर दिया और उसे बोला कि इस रूम से बाहर आने के लिए तुम्हें मैथ पजल ठीक हो सॉल्व गया। करना होगा। पजल का आंसर ही रूम से बाहर निकले का अच्छा। कोड होगा। असवद घबरा जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। तो दोस्तों क्या आप असवद की मदद कर सकते हैं रूम से बाहर आने सकते के हैं। लिए? अगर हाँ तो अपना आंसर नीचे ठीक है। कमेंट करें। तो 11, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, और 6 को अगर इस नीचे वाले 5 से प्लस कर दो तो आ जाएगा 11। 6, 7, 8, 9, 6, 5 तो 11 बन गया। और अब दूसरे में भी ऐसे ही कर देते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 4 जार 20, और 20 के अंदर हम 20 तो आगे, 9 कैसे आया आगे? हाँ, 5 और 4 को प्लस कर दिए तो 9 आ गया। नीचे वाला भी ऐसे ही हो जाएगा 55, और इससे नीचे वाला भी ऐसे ही हुआ 2 6 6 2 12, और 12 में अगर 7 प्लस करें 6 7 8 8 प्लस करें तो बन जाता है 20। तो ये भी ऐसे ही होना है, 9 6 हो जाएगा 54, और 54 में अगर 9 और 6 को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर बनेगा। तो मैं करता हूं 54 9 15, 54 में 15 ऐड करेंगे 55 56 54 15, तो 54 और 15 59, और 59 में 10 करेंगे तो आ जाएगा 69। 69 आंसर ही आएगा। 69 आंसर दे दो। दोस्तों हम इस पजल को सॉल्व कुछ इस सही तरह बात से है। कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स जी के होगा। मल्टीप्लिकेशन
और एडिशन को ऐड करेंगे तो हमें सामने वाला 4 नंबर होगी 6। मिल जाएगा। जैसे 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 3 Yes. 5, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 5, 6 और 7, 2 और 6, और लास्ट पे 6 इंटू 9 54, और 6 प्लस 9 Yes. 15। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। संडे Sunday इवनिंग को evening बाबर के को सर में बाबर। कोई मारकर चला गया था, ठीक है। तो बाबर वहां ही बेहोश हो जाता है। उसकी तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन Okay. ऑफिसर ताहर वहां पर पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर को बाबर के तीनों दोस्तों पर शक था, अयान, महद, रोबीना महद और और रोबीना। ताहर। तो वो उन तीनों से पूछताछ करते हैं। तो पहले अयान बताता है कि सर, मैं तो बाबर को दोपहर को मिलने आया था, लेकिन वो ठीक। थोड़ा बिजी था तो मैं वहां से चला गया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर महद बताता है, सर, पोस्ट ऑफिस। मैं तो इस टाइम पर पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। ठीक है। मेरे पास एक पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर था जिसे मैंने पोस्ट करना था। मुझे तो बाबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रुबीना बताती है, सर, मैं तो जब बाबर से मिलने आई तो बाबर मुझे इसी हालत में मिला। पता मुझे लगाओ तो इस दिया, बारे कुछ में तो कुछ गड़बड़ भी है। नहीं पता। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर उन तीनों अच्छा। की बातों सुनकर फौरन से समझ जाता अच्छा, अब है ये हमने कि समझना है किसने किसने बाबर के मारा। सर में मारा है। वो तो समझ गया। तो कहानी शुरू होती है संडे से। संडे को बाबर घर पे था, उसको किसी ने डंडा मारा और ऊपर से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया। पहले ने कहा मैं उससे मिलने आया, लेकिन वो बिजी। दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। संडे को तो वैसे ही पोस्ट ऑफिस बंद होते हैं। यही है दूसरे वाला। दोस्तों, क्या आप इन तीनों महद की नाम बातें था इसका सुनकर शायद, बता महद। सकते हैं कि ये किसने किया होगा और ये किसका कारनामा व्हाइट है? शर्ट अपना वाला। आंसर ध्यान से सोचकर नीचे कमेंट करें। मेरा आंसर है ये, महद। गौर से देखिए इस शख्स को। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए कि ये किसने किया है? तो चले अब इसका आंसर देख लेते दिखाओ हैं। जी। बाबर के सर में किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त महद ने मारा है, Yes. क्योंकि उसने बताया कि वो उस वक्त पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। लेकिन संडे इवनिंग को कौन सा पोस्ट ऑफिस खुला होता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। उसी ने बाबर के सर में जोर से मारा है और वो वहां से भाग गया है। चले अब इंटरेस्टिंग और लास्ट अच्छा। पहेली देख लेते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देख लिया। बिल्कुल ध्यान हाँ, से। हाँ। यहाँ पर तीनों टीचर्स अपनी अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से कोई एक टीचर नहीं अच्छा। है। मतलब इनमें से कोई एक टीचर नकली है। अब आप लोग इन सबको ध्यान से देखकर बताएं कि कौन सा टीचर नकली है। चलो देखते हैं। ये तो सही है, ये भी सही है। H2O। अच्छा, ये देखिए, इसने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। मैथ वाला ए ए, टीचर नहीं है। बी या फिर सी? या तो वो टीचर नहीं है, या फिर वो कोई प्रो लेवल का टीचर, जिसमें या तो ए वाला टीचर नहीं है, या तो उसको सवाल याद हुए हैं और किताब उल्टी हो या सीधी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लेते हैं। दोस्तों, क्या आप बता पाए कि कौन सा टीचर नकली है? तो चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से ये पहले वाला टीचर ए वाला। एक है। उसने जो बुक पकड़ी ठीक है है। वो उल्टी पकड़ी हुई है और इसके हाथ में जो छड़ी है वो बिल्कुल शार्प है। कोई भी टीचर इतनी तेज धार वाली छड़ी नहीं रखता। अगर इतनी तेज शार्प स्टिक से स्टूडेंट को मारते हैं तो उसकी स्किन कट भी सकती है। इन दोनों चीजों को देखकर यही लगता है कि ये टीचर नकली है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? अपना आंसर नीचे कमेंट Yes. करके जरूर बताइएगा। और
जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितनी पहेलियों के सही जवाबात दिए हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।